वंदे मातरम। भारत माता की जय। जैसा कि आपने पिछले 3-4 महीने से हम कोरोना के कारण हम लोग सब घर बैठे हैं, घर बैठे ऑफिस से काम कर रहे हैं या किसी के पास जॉब नहीं है। बहुत से लोगों को जॉब भी चुके हैं या महाराष्ट्र में। मगर इस समय पे महाराष्ट्र में जो दूसरा संकट है, घर में बैठे तो भी प्रॉब्लम और घर के बाहर निकले तो भी प्रॉब्लम। उसमें से एक है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। आप जो अडानी पावर का नया बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने देखा होगा। सबको, एक गरीब से गरीब आदमी को 5,000 कम से कम का बिल इन्होंने दिया है। और उसके बाद में लगातार जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है। 2,000, 5,000, 30,000, 40,000 तक बिल आया है। अचानक में कैसे ऐसे बिल बढ़ गया? ये मार्च से लोग 23 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद में ये बिल चालू हुआ। तो मार्च का बिल समझिए 5 या 6 दिन हुआ। 25 तारीख को रीडिंग होता है, तो 25 तारीख की रीडिंग हुई तो 2 दिन में अचानक में 300 यूनिट कैसे बढ़ गया? मतलब जिसका 100-150 यूनिट आता था बिल, उसका अचानक में यूनिट जो है, जैसे मैंने ये मेरे बिल है, ये यूनिट आता था 122, 153। सडनली मार्च का यूनिट हो गया 304, 314 और 325। मतलब ये ऐसा, अगर आप अपने सब लोग अपना बिल देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सबका बिल ऐसे लगातार बढ़ गया है। ये यूनिट देखिए, सडनली ये 122, 120, 153, 304, 315, 325। मतलब ये सडनली ये जो यूनिट है, लाइट का यूनिट अपने आप बढ़ गया ये। और ये समझ से परे है कि अचानक में। और ये बिल अमाउंट देखिए आप, या बिल अमाउंट देखेंगे 8,200। तो जो हर आदमी का बिल एक हार्डली 200-500 रुपये ऐसा कुछ आता, 2,000, 1,200, 1,500 आता था, वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बिल इतना बढ़ गया? और ये बिल सिर्फ अडानी पावर का नहीं, जो MSEB है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनके बिल भी बढ़ गया है। और आप ये इन्होंने एक नया ये दिया है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये यूनिट इन्होंने बिल मंथ, ओल्ड यूनिट, रिवाइज यूनिट, ओल्ड मंथ, और ये दिया है। अब आप 125 यूनिट, अगर आप 304 यूनिट का बिल देखिए तो 2787 है, 314 का 2441 है, 325 का 2458 है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जब यूनिट ज़्यादा था तो बिल कम था, और जब यूनिट कम हुआ तो बिल बढ़ गया। मतलब ये सरकार ने अचानक में इनके साथ में मिल के रेट बढ़ा दिया, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड रहा है। म्हणजे हे बिल जे तुम्ही बघणार, बिल बघा, हे युनिट आहे 125, 129 आणि 134, आणि रिवाइज्ड युनिट आहे 304, 314, 325, आणि ओल्ड अमाऊंट आहे 989, रिवाइज्ड अमाऊंट हा आहे, आणि यांचा बिल आला 4851, त्यामध्ये 1780 पे केला आहे, तरी पण यांचा बिल ते वाढवून येते। आणि इथे हे बॅलन्स दाखवतात 475798 पेंडिंग। ये पेंडिंग है, बिल है हार्डली 4851 का, मगर आज जब टोटल में आप बिल देखेंगे तो इन्होंने बिल बढ़ा दिया है 5738, 5821। मतलब एक गरीब आदमी जो आज घर पे बैठा है, वो सडनली ये बिल कहां से लाके भरेगा? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? महाराष्ट्र सरकार ने कैसे परमिशन दे दिया पेंडेमिक के समय पे? कोरोना के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं, कोरोना काल में लोगों के पास में पैसे नहीं है, और ये बिल कहां से भरेंगे हजारों रुपए का? जो लोग 2-5 रुपए के पेट्रोल के लिए रोड पे आते हैं, वो इस बिल के लिए क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? शिवसेना हो गई, हमेशा हर चीज में शिवसेना आगे रहती है। अचानक में ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना इनके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाल रही है, इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है? अगर ये अब तक बीजेपी सरकार हुई तब तक रोड पे आ चुके होते। और ये बिल अचानक में बढ़ा कैसे? मार्च 23 को आप नोट कीजिएगा, 23 से लॉकडाउन लगा, सिर्फ 2 दिन में 200 यूनिट कैसे बिल बढ़ सकता है? 200, 250, 300 यूनिट बिल बढ़ गया है। ये इन्होंने लगातार मतलब बिल बढ़ा दिया है। और अब बिल देखेंगे तो आप ये देखिए किस ढंग से ये इन्होंने नया, एक अडानी का कैलकुलेशन ही अजब है, ये नया कैलकुलेशन उन्होंने निकाल दिया है। ये 125 मतलब 304 यूनिट का ज़्यादा, 314 का बिल कम, और 320 मतलब जो ज़्यादा यूनिट है तो बिल कम दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वेव ऑफ करने के बाद इन्होंने कुछ वेव ऑफ नहीं किया है, लगातार ये रिवाइज प्रोटेक्टिव बिल अमेंडमेंट ऐसा करके इन्होंने नया आपको भेज दिया, भरो भरो और मरो। अभी कुछ लोग बोलते हैं बिल मत भरो, अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो लाइट काट देंगे। ये कॉमन आदमी क्या कर सकता है इसके खिलाफ? मोर्चा निकालेंगे ये सब, और क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ? कुछ नहीं कर सकते। ये इनका बिल ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और बढ़ के ऐसे ही बिल हमको आता रहेगा। आप ये सब हर अपने बिल जरूर देखिए जो आपके घर में आया होगा, या बिल देखिए 2350 और रिवाइज पेंडिंग, इन्होंने पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे 5798 पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे जो पेंडिंग है वो अमाउंट है
4851, सडनली 1,000 रुपया कहाँ चला गया? मतलब 1,000 रुपया भी एक कहाँ खा गए कि क्या कर दिया है पैसे का, कुछ अडानी पावर का समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अडानी, सोचिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है? एक कॉमन आदमी जिसकी 2,000-5,000 सैलरी होगी, जो जिसकी 10-12 हज़ार सैलरी होगी, वो कैसे घर चलाएगा अपना? और जो इतने दिन से घर बैठे तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे? तो ये बिल कहाँ से भरेंगे? ये 8,200 रुपया है। एक बात चलिए हम कि यहाँ वहाँ करके हम भरेंगे, क्योंकि अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो हमारा ये मीटर काट के लेके जाएंगे। और सरकार पूरा इनके साथ में है। सरकार इनके साथ में क्यों है उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि ये देखिए, ये किसी ने मुझे भेजा है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से भेंट, शिवसेना का लोगो लगा हुआ है और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से भेंट उनको मिली है। तो मतलब ये अडानी का पैसा जा कहाँ रहा है? इसके लिए इन लोग मोर्चा नहीं निकाल रहे हैं क्या? क्या शिवसेना का जो एक कॉमन आदमी है, कार्यकर्ता है, क्या उसके घर का बिल नहीं आ रहा है ज़्यादा? क्या वो मतलब वो शिवसेना का सपोर्ट करने के लिए 5,000 10,000 का बिल भर देगा? कल तक जो पेट्रोल का पैसा नहीं भर रहे थे, वो अचानक में बिल कहाँ से भर देंगे? और सबका बिल ऐसे ही आया है। जो 1,000-1,200 आता था बिल, 1,500 आता था, वो बिल 12,000 10-12,000 रुपये आ रहा है। और ये सरकार चुप बैठी है। क्यों नहीं? एक सरकार का एक आदमी या उनके पार्टी वाले सब रोड पे आ रहे हैं। एक आदमी आप बताइए मुझे, कोई शिवसेना वाला दिखा आपको? एक भी नहीं दिखा। कोई मोदी का दोस्त है तो अब ये किसका दोस्त हुआ? ये अडानी ने बिल कैसे बढ़ाने को दिया? और MSEDCL जो गवर्नमेंट के ये है, उसने कैसे अपना बिल इतना बढ़ा दिया कि 10,000 15,000 20,000 25,000 बिल आ रहा है? जो किसान, जो गरीब बेचारा जो गांव में काम कर रहा होगा, वो कहाँ से ये सब बिल भरेगा? वो बिल सरकार देगी उनको? कोई बिल माफ नहीं करने वाले। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एक्शन नहीं कर रही है। पेंडेमिक में ऐसे लोगों को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत से संगठन वाले इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। RP न्यूज नेशन का मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मनोज दुबे जी हमारे उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके लिए डाला है। और अब लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप नहीं तो ये ऐसे ही 8,200 का बिल, और आप सब अपना बिल जरूर चेक कीजिएगा, ये जो है रिवाइज का, ये जरूर चेक कीजिएगा किस ढंग से उल्लू बनाया इन्होंने। 304 यूनिट, 989 का इतना, इस पे आप ध्यान से देखिए। ये बिल इस तरह से उल्लू बनाया गया है लोगों को। 8,000 9,000 10,000 पेमेंट अमाउंट के नाम पे, मतलब। और पेंडेमिक के समय पे महाराष्ट्र सरकार ने बिल बढ़ाने की परमिशन कैसे दी इनको? इन्होंने ऐसा दिया कि MSRD का, ये आप देखिए ये रूल, ये सारा उन्होंने मेंशन कर दिया है, मरो और बिल भरो। नेता बोलेंगे मत भरो मत भरो, मगर उनको क्या है, वो तो घर बैठे रहेंगे। असली बिल टेंटेटिव रीडिंग, ये इन्होंने 2 तारीख को रीडिंग लिया है, तो बिल कैसे आ सकता है? इसी से आप समझ सकते हैं कितना झोल किया है इस बिल में। ये आप देखिए यूनिट, और ये यूनिट इन्होंने सबका हुआ है। और क्या, और महाराष्ट्र के मिनिस्टर बोलते हैं कि लोग घर पे थे इसके लिए बिल बढ़ा। अरे घर पे थे तो लोग क्या 24 घंटा लैपटॉप यूज कर रहे थे क्या? कंप्यूटर यूज कर रहे थे? खाना, मतलब खाना दिन भर लाइट यूज कर रहे थे? तो ये किस ढंग से झोल किया गया है बिल में। ये देखिए, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अब ये सरकार अडानी की सरकार नहीं है? अडानी को पूरा सपोर्ट नहीं करे? क्यों नहीं? अडानी की अगर नहीं सपोर्ट करती है तो क्यों नहीं इसके खिलाफ रोड पे उतर रही है? भाजपा के लोग इसे क्यों रोड पे उतर रहे हैं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाके कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, बाकी जगह पे नहीं बिल बढ़ रहा है, अचानक में यहाँ पे बिल क्यों बढ़ रहा है? आप कभी वो सोचिए आप लोग। ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए किसको हिम्मत ही नहीं होती है? ये महाविघाड़ी सरकार बिल इतना भेज के रखी है, इसके खिलाफ आवाज कब उठाएंगे? कौन भरेगा बिल इसका? एक कॉमन आदमी, गरीब आदमी अपना बिल कैसे भरेगा? और एक आदमी की बात नहीं है, चलिए हम यहाँ वहाँ से करके हम बिल भर देंगे, पर बाकी लोग बिल कहाँ से भरेंगे? इसके खिलाफ आप सबको आवाज उठाइए जब तक। और बिल मत भरिए, अगर ये ज़्यादा करते तो बिल मत भरिए, क्योंकि इतना महंगा बिल कोई नहीं भर सकता है। जिस आदमी की सैलरी अगर 10-12 हज़ार है तो 8,200 10,000 12,000 बिल कहाँ से लेगा? सरकार बोलती है कि EMI पे करा देंगे। अरे EMI मतलब भरना तो पड़ेगा ना पैसे। ये क्या होता है? EMI क्या होता है? मतलब EMI भरो और पैसा भरो, आपको पैसा भरना है। मतलब ये अडानी किसकी सरकार है? ये अडानी किसका फायदा उठा रहा है? अडानी को आज कौन सपोर्ट कर रहा है? जो मोदी को बोलते थे, गाली थे, महाराष्ट्र सरकार क्यों उसका सपोर्ट करे अडानी का? क्यों इसके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाल रही है? क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है इस ढंग से बिल भेजने के लिए? क्यों नहीं लोगों को बोल रही है कि बिल होल्ड करके रखो, डोंट पे बिल, या बिल तुम्ही भरू नका? हे कसं आता हे कुठे गेले? हे महाराष्ट्राचे नेते सर्व गायब झाले आता। म्हणजे लोकांना तुम्हाला बिल भरावंच लागेल। हे EMI वाला ऑप्शन देतात तुम्हाला, EMI म्हणजे EMI भरा, म्हणजे काय EMI ने तुमचा काय हे होणार काय? अचानक है तुम्ही। और आप सब जन जो भी हैं अपना बिल जरूर देखिए। आप ये बिल आप यहाँ पे देखेंगे, यूनिट आप जरूर देखना
किस ढंग से इसको झोल किया गया वो जरूर देखिए आप, ये आपको सामने से दिख जाएगा किस ढंग से बिल में झोल किया जा रहा है। ये इस तरह से लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है यहाँ पे बिल, ये यूनिट के नाम पे, रिवाइज यूनिट के नाम पे। और ये रिवाइज यूनिट कौन भरेगा? मतलब ये इतना सडनली आप बिल आप सोच सकते हैं कितना घर पे बैठे, अरे घर पे बैठे आदमी तो 1-2 घंटा काम करता है, सबके घर में एसी नहीं है। महाराष्ट्र के, मुंबई या महाराष्ट्र के 80% लोग तो गरीब लोग हैं, मतलब उनके पास एसी से तो नहीं होता है, तो बिल कहाँ से आ रहा है सबके पास में इतना? चलिए हम हमारा एक्सक्यूज दे सकते हैं, एसी था घर में, ये था, लैपटॉप था, अरे मगर इतना देर तो पहले भी घर पे रहते थे। अभी 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 ऐसा जरूरी अभी तो नहीं है कि अभी सिर्फ अपने घर पे आके बैठे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये अडानी का नंबर है 19122, वी आर लिसनिंग, दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, बुलशिट। और ये सरकार इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। 1912 कॉल ऑन दिस नंबर, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस नंबर पे कॉल कीजिए और इनको बताइए कि असली ये जो उन्होंने झोल करके रखा है, झोल झाल, अचानक में जो लोगों को 1000 यूनिट, मतलब 3 महीने घर बैठे तो 1000 यूनिट अपने आप लोगों के बढ़ गए हैं। ये झोलर लोगों ने पैसे कमाने का, मतलब कॉमन मैन से लूटने का जरिया बना लिया है। क्यों नहीं वो पार्टियां जो कॉमन मैन के लिए 10-5 रुपए के लिए पेट्रोल के लिए दिख रहे थे, अब क्यों नहीं दिख रहे हैं? कुछ लोग हैं जो निकलते हैं, जो बेचारे कॉमन, उनको उनकी पार्टी वाले चुप करा देते हैं, भाई बाहर मत निकलना। ये देखिए रिवाइज बिल देखिए इन्होंने किस ढंग से कर दिया है, 100 to 100 यूनिट, 70, 110, मतलब ये पूरा लूट रहे लोगों को। या पढ़िए ध्यान से, आप सब जो आपके पास में बिल आएगा अपना बिल जरूर देखिएगा, किस ढंग से लोगों को ये उल्लू बना रहे हैं। रिवाइज 3 महीने का बिल कैसे भरेंगे लोग? और उसमें ईएमआई ऑप्शन, व्हाट इज द बुलशिट? ईएमआई ऑप्शन क्या होता है? मतलब पैसा भरना है आपको, ईएमआई भरो, चाहे कैसे, चाहे लोन उठाओ, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोन उठाओ, जो करना है करो, मगर बिल भरो। अडानी को क्यों बिल भरे हम? प्राइवेट कंपनी है ना, अडानी को क्यों नहीं गवर्नमेंट बोल रही है उसको कम करने के लिए बिल? ये तो स्टेट के अंडर में आता है ना, क्यों नहीं बाकी मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बाकी सब स्टेट में बिल माफ किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, हमारा प्रॉब्लम है कि हम एक पार्टी के थ्रू जाते हैं, अगर मोदी कुछ गलत करते तो हम बीजेपी वाले जरूर उठाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर ये जो स्टेट गवर्नमेंट गलत कर रही है तो आप कब आवाज उठाएंगे? आप ये देख लीजिए 125, 304, और ये वेरियंस देखिए 125 पे 2785, 129 पे 2441, 134 पे 245, ऐसा अमाउंट झोल, पूरा झोल झाल करके रखा है इन्होंने। 4851 यूनिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, मगर जब आप बैलेंस अमाउंट देखेंगे तो ये महाराज लोगों ने बैलेंस अमाउंट को भी, मतलब क्या बोले, इतना चिड़ हो रही है ना इनसे। ये बिल देखिए आप 5798 कैसा हो सकता है 4798 का? मतलब 1000 रुपये कहाँ चले गए? ये हर जगह से इन्होंने झोल झाल किया है। इसलिए आज सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जनता की आवाज़ में जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ऐसे ही आपको बिल भेजते रहेंगे। और किसी पार्टी के बन के नहीं, अपने लिए, क्योंकि बिल आपको भरना है। आपकी कोई पार्टी ने, ना भाजपा भरेगी, ना शिवसेना भरेगी, ना कांग्रेस भरेगी, ना एनसीपी भरेगी, बिल आपको भरना है। तो इसके लिए आपको ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, सोई सरकार को जगाने के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये जो वैसे ही कोरोना में हम सब प्रॉब्लम में हैं, उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना वीडियो बना के शेयर कीजिए। जो 19122 नंबर है उस पर जरूर कॉल कीजिए। ये जो नंबर दिया है 1912, वी आर लिसनिंग, कॉल ऑन दैट नंबर प्लीज। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एवरीबॉडी कॉल ऑन दिस नंबर एंड 100% इनको सुनना ही पड़ेगा। बहरे बन के नहीं बैठ सकते, ये लोगों को लूट नहीं सकते, घर बैठे का एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एक तो जॉब का टेंशन और ऊपर से ये नया टेंशन, इनका नया सरदर्द दे के बैठे हैं ये चोर लोग। मतलब चाहते कि घर से निकले तो टेंशन, घर के बाहर गए तो पुलिस बैठी है, अगर आप निकले बाइक से तो वहां फाइन मारो। मतलब हर जगह पब्लिक को मारने की सोच के रखे हैं। ये पहले क्यों नहीं इतना अच्छे से इन्होंने लॉकडाउन सब कुछ लगाया? पहले लगाते थे प्रॉब्लम ही नहीं आता था, लोग भी वैसे ही, कुछ नहीं फर्क पड़ता लोगों को। अब सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बिल को ध्यान से देखिए और इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिए एंड डोंट पे बिल। आप 8,200 रुपया जो बिल है, आप ऐसे सबको बिल आए होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अलग अलग पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एरिया में जो भी पार्टी वाले हों उनके साथ में मिलके इसका विरोध जरूर कीजिए। किसी पार्टी के लिए नहीं, पर अपने लिए, अपने बिल को बचाने के लिए, क्योंकि बिल आपको इनडायरेक्टली भरना ही है। ये जो रिवाइज अमेंडमेंट है, प्लीज आप लोग सब जन इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको झोल पूरा सब इसी के अंदर सब झोल झाल करके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कोशिश कीजिए सरकार झुकेगी जरूर। अगर एकता होगी तो इनको जरूर इसके ऊपर जवाब देंगे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, बिल मत भरिए। अगर बिल भरने के लिए बोल रहे हैं
तो आप पहले इनसे बिल माइनस करने बोलिए, जो एक्स्ट्रा इन्होंने अमाउंट दिया है उसको माइनस करने के बाद ही बिल भरने बोलिए, उसके पहले बिल मत भरिए, क्योंकि 10,000, 15,000, 50,000 बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग घर पे बैठे तो इतना बिल नहीं भर सकते, वो इतना जो झोल झाल करके बैठे हैं वो। तो बिल मत भरिए, अगर है बिल भरना जरूरी है तो पहले इसके आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर उसके थ्रू हम सब आवाज़ उठा सकते हैं और सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तब ये बिल कम होगा, अदरवाइज ये बिल ऐसे ही रहेगा। आप लोग भी आवाज़ उठाइए इसके लिए, किसी पार्टी के हैं आप, बिल आपको एग्जैक्ट सबको ऐसे ही आया है। छोटे से गांव के लोगों को भी 15-20 हज़ार का बिल आया है। महाराष्ट्र का मैंने जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने भेजा 18-18, 19-19, 20-20 हज़ार बिल भेजा इन लोगों ने। वो आदमी कहाँ से भरेगा? एक किसान जो घर पे बैठा है, एक मजदूर जिसकी सैलरी है, जो यहाँ से जो गांव चले गए हैं, जिनका घर बंद पड़ा है, उनको 16-17 हज़ार का बिल आया है। मतलब कितनी आश्चर्यजनक बात है। ये 16-17 हज़ार ये ऐसे झोल है सब। ये जो आपने बिल देख रहे हैं ना, इसमें पूरा झोल है। एक्चुअली गुस्सा तो अभी क्या बोले, कॉमन मैन अब घर से भी नहीं निकल के हम विरोध भी नहीं कर सकते कि जाए इनके यहाँ पे विरोध करें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो हमारी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी या हमें जाने नहीं दिया जाएगा। कब तक ये चलेगा ऐसे? आप सबसे रिक्वेस्ट है, बिल मत भरिए और इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए। ट्विटर पे अडानी पावर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी का जो साइट है उस पर जाके उसको कंप्लेन दीजिए, ऑनलाइन कंप्लेन दीजिए। 19122 अडानी का नंबर, उससे फ़ोन करके कंप्लेन दीजिए। बिल मत भरिए, इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए, आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।